नमस्कार दोस्तों, राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन 12th लेवल सीईटी नॉर्मलाइजेशन को लेकर बात करते हैं कि किस शिफ्ट में किसको कितना फ़ायदा होगा और जिस लेवल के पेपर थे उस लेवल के हिसाब से लगभग 40% 50% अभ्यर्थी भी पास होना मुश्किल लग रहे हैं। तो इन सब को लेकर अपन बात करेंगे। आज जो अपन टॉपिक क्लियर करेंगे तो आपके जो उनमें शामिल होने वाला है कि कौन सी शिफ्ट में आपके सबसे ज़्यादा नंबर बढ़ सकते हैं और सबसे ज़्यादा नंबर कम हो सकते हैं। दूसरा टॉपिक जो होगा कुल उपस्थिति कितनी रही। तीसरी चीज़ जो रहने वाली आपके जो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन कितने आए थे उसको लेकर भी अपन बात करेंगे। उनमें जो नॉर्मल क्वेश्चन कितने थे, मीडियम क्वेश्चन कितने थे, टफ क्वेश्चन कितने थे, इन और इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा और इसकी जो अंतर कुंजी है वो कब तक जारी हो जाएगी। तो इन सब टॉपिक को लेकर अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि 12th लेवल सीईटी की जो एग्ज़ाम है वो 6 शिफ्ट में कंप्लीट हुई और 6 शिफ्ट में कंप्लीट होने के बावजूद जो कुल उपस्थिति तो रही थी वो आपके 82.73 यानी कि लगभग आपके 15,73,000 आपके अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया, जो कि लगभग 18 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। उसके बाद अपन बात करते हैं कि इनमें से अब कितने पास होंगे। तो जिस लेवल के पेपर थे उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके 50 से 60% अभ्यर्थी भी पास होना मुश्किल लग रहे हैं, क्योंकि पेपर के लेवल बहुत हार्ड थे। अब अपन बात करते हैं कि आपके जो टॉपिक वाइज किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे या किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहले अगर अपन राजस्थान उठाएं तो राजस्थान जीके से आपके, जिसमें आपके भूगोल और दोनों शामिल है, राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी तीनों शामिल होगी। तो इसके जो आपके टोटल 25 क्वेश्चन आए थे, जिनमें से अगर अपन नॉर्मल क्वेश्चन की बात करें तो आपके नॉर्मल 14 से 15 नॉर्मल क्वेश्चन थे और कुछ शिफ्टों में थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो वो थोड़ा सा आप अपने हिसाब से शिफ्ट के हिसाब से देख। मैंने एक नॉर्मली बनाया है इसमें पैनोरमा कि सारी शिफ्टों को मिलाकर एक बनाया है। तो अगर बात करें कि टफ नॉर्मल क्वेश्चन की बात करें तो 14 से 15 जो है वो नॉर्मल क्वेश्चन थे राजस्थान जीके में, जबकि इसमें अगर मीडियम क्वेश्चन की बात करें तो 5 से 6 मीडियम क्वेश्चन थे। और उसी ये लेवल की अपन बात करें कि टफ क्वेश्चन कितने थे, तो टफ क्वेश्चन आपके 5 से 6 क्वेश्चन टफ थे। आगे अपन बात करें गणित की, तो गणित में आपके अगर बात की जाए तो 6 से 7 आपके नॉर्मल क्वेश्चन थे। मतलब जो बंदा सही तरीके से पढ़ा हुआ था वो कर सकता था, जबकि इसमें आपके अगर 5-6 क्वेश्चन ही आपके टफ थे और 5-6 ही आपके मीडियम थे, यानी कि जो 50-50% का रेशियो इसमें टफ और मीडियम का रहा गणित में। जबकि विज्ञान की बात करें तो विज्ञान का लेवल थोड़ा हार्ड था। अगर कुछ शिफ्टों में तो बहुत ज़्यादा हार्ड था, कुछ शिफ्टों में थोड़ा नॉर्मल ही था। तो अपन विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में आपके अगर तीनों का देखा जाए कि नॉर्मल, मीडियम और टफ, तो इसका अगर अपन रेशियो निकाले तो 30% का रेशियो निकलता है। यानी कि अगर 30% ही आपके नॉर्मल क्वेश्चन थे, 30% ही आपके मीडियम क्वेश्चन थे और 30% ही आपके टफ क्वेश्चन के। जबकि इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश आपके ठीक ठाक थी, यानी कि अगर बंदे ने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो वो पैराग्राफ के हिसाब से, अगर पैराग्राफ वाले क्वेश्चन तो सारे ही वो कर सकता था। उसके अलावा अगर बाकी के क्वेश्चन थे तो उनका लेवल ठीक था, उतना टफ भी नहीं था। अगर 2-3 क्वेश्चन अगर निकाल दिए जाए आपके टोटल, यानी कि 18-19 क्वेश्चन थे, उनमें से अगर 2-3 क्वेश्चन निकाल दिए तो सारे क्वेश्चन लगभग लगभग होने लायक थे। आगे अपन हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी लगभग आपके 19 क्वेश्चन आए थे टोटल। तो इनमें अगर टफ की बात करें तो आपके टफ जो थे वो 5-6 क्वेश्चन बहुत अच्छे थे जिनका लेवल था। उसके अलावा तो बाकी नॉर्मल क्वेश्चन थे, यानी कि अगर आप देखा जाए 18-19 में से अगर 5-6 क्वेश्चन जो टफ थे जिन्हें करने में थोड़ा सा मेहनत लगी, बाकी इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन थे वो नॉर्मली अगर पढ़ा हुआ बंदा है, हिंदी अगर थोड़ी बहुत पढ़ी है तो वो कर सकता था। आगे अपन बात करते हैं कि इंडिया जीके, तो इंडिया जीके का लेवल भी अच्छा था, मतलब अपन कह सकते हैं कि अच्छा था, जिसमें आपकी पॉलिटिकल भी शामिल थी। और पॉलिटिकल का लेवल कुछ शिफ्टों में तो बहुत ही बेहतरीन था। मतलब आपके पंचायती राज वाले क्वेश्चन जो थे उनका लेवल तो मतलब एक अप ही था, आप आरएस लेवल के क्वेश्चन कह सकते हैं उसमें। जैसे कि आपके चौथी पांचवी शिफ्ट में थे वो क्वेश्चन, उसमें बहुत अच्छा लेवल था। तो अगर इसमें बात करें तो इसमें भी लगभग आप इंडिया के जीके के भी आपके 18-19 क्वेश्चन थे। 18-19 में से अगर नॉर्मल क्वेश्चन की बात करें तो नॉर्मल क्वेश्चन आपके 8-9 थे। बाकी अगर मीडियम की बात करें तो 4-5 आपके मीडियम रेंज के क्वेश्चन थे, जबकि 4-5 ही आपके टफ रेंज के क्वेश्चन थे। उसके अलावा अपन रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के टोटल आपके 10 क्वेश्चन आए थे। 10 में से मतलब 3-4 नॉर्मल थे, 3-4 आपके मीडियम थे और 3-4 ही आपके टफ थे। यानी कि मतलब इसका जो रेशियो था आपके रीजनिंग का 30-30 का रेशियो रह गया था। उसके अलावा अपन कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के भी लगभग 10 से 11 क्वेश्चन थे प्रत्येक शिफ्ट में, और इन 10 से 11 क्वेश्चन में से वही सेम 30% का रेशियो इसमें भी रहा है। और कुछ एक शिफ्ट में कंप्यूटर के लेवल के क्वेश्चन थे, जैसे
साइंस वाले क्वेश्चन थे उसी लेवल के आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन भी ये देखने को मिले, जिसमें आपका 30% का रेशियो रहा। करंट अफेयर्स की बात करें तो हाँ, करंट अफेयर्स अगर आपने पढ़ा हुआ है अगर पिछले 6 से 8 महीने का, तो आपके अच्छे खासे क्वेश्चन बैठ गए होंगे। अगर 6-8 महीने का अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर आपके क्वेश्चन बैठने की संभावना आप बहुत कम। अब अपन बात करते हैं कि जो आपके टोटल एग्ज़ाम 6 शिफ्टों में हुआ है, तो इन 6 शिफ्टों में सबसे मुश्किल शिफ्टें कौन कौन सी रही और नॉर्मल शिफ्टें कौन कौन सी रही। उसके अलावा अपन बात करेंगे कि किस शिफ्ट में कितने मार्क्स आपके बढ़ने की संभावना है। तो सबसे पहले अपन मुश्किल शिफ्टों को उठाते हैं, टॉप लेवल की मुश्किल शिफ्टों को उठाते हैं। यानी कि आपकी जो मुश्किल शिफ्ट रही सेकेंड, थर्ड, 4 और 5, यानी कि ये जो आपकी शिफ्टें थी ये आपकी मतलब वो बहुत अच्छी मुश्किल शिफ्टें थी। उसके अलावा अपन बात करें कि फर्स्ट और 6 ये जो आपके आसान रही थी। उसके अलावा बात करें कि आपके जो बहुत ज़्यादा मुश्किल कह सकते हैं उसमें आपके सेकंड और 4 शिफ्ट जो थी वो बहुत ज़्यादा मुश्किल शिफ्टों में से एक मान सकते हैं। अब अगर बात करें कि जो मुश्किल शिफ्टें हैं उनमें आपके मैक्सिमम कितने नंबर बढ़ सकते हैं, तो आपके मैक्सिमम 5 से 10, यानी कि मैक्सिमम जो आपके 5 से लगाकर 10 नंबर ही बढ़ेंगे। हो सकता है आपके 5 से 7 नंबर बढ़े, हो सकता है 5 से 10 बढ़े, लेकिन इससे ज़्यादा आपके नंबर बढ़ने की संभावना बहुत कम है अगर आपका नॉर्मलाइजेशन होता है तो। वापस अपन बात करते हैं कि जो आपकी नॉर्मल वाली शिफ्टें थी यानी कि मुश्किल नहीं थी, जो आसान शिफ्टें थी पहली और छठी, इनमें जो आपके नंबर है वो 5 से 7 नंबर आपके कम होने की पूरी पूरी संभावना है। अब अपन बात करते हैं कि इन सब शिफ्टों के अलावा आपके जो कि जो 12th लेवल वाली भर्तियां हैं वो कितनी आने की संभावना है। तो अब तक जो आपका सीईटी का जो शेड्यूल आया उसके अकॉर्डिंग तो आपके इसमें 3 से 4 भर्ती शामिल की गई, जिसमें आपकी पहली जो भर्ती है वो जमादार वाली है, दूसरी जो भर्ती है महिला पर्यवेक्षक वाली इसमें शामिल है, और थर्ड जो भर्ती है कनिष्ठ सहायक यानी कि एलडीसी वाली भर्ती इसमें शामिल है। अब अपन बात करते हैं कि इसका जो आपके एलडीसी इसका 12th लेवल सीईटी का रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, इसकी जो आपके उत्तर कुंजी है वो कब तक जारी हो जाएंगी, इस संबंध में अपन लेकर बात करते हैं। तो आप मानकर चलिए कि आपकी जो जनवरी फरवरी तक आपकी इसकी एग्ज़ाम रिजल्ट आने की या मार्क्स जारी होने की पूरी पूरी संभावना है। आप ये मानकर चलिए कि नवंबर लास्ट या दिसंबर में आपकी इसकी उत्तर कुंजी जारी हो जाएगी। अगर दिसंबर तक इसकी उत्तर कुंजी जारी होती है तो आप अगला 1 से 1.5 महीना और आप इसके रिजल्ट को लेकर बैठ सकते हैं, यानी कि आप मान लो कि जनवरी फरवरी में आपके इसका रिजल्ट जारी हो सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद लगभग अभी तक तो 3 भर्तियाँ इसमें शामिल है, लेकिन कुछ एक भर्तियाँ और इसमें शामिल हो जाएगी। तो इस प्रकार आपके कुछ 6-7 भर्तियाँ 12th लेवल सीईटी में भी रहेगी। और जो 12th लेवल सीईटी की जो सबसे बड़ी भर्ती जो आपके आने वाली है वो राजस्थान पुलिस की आएगी, जिसमें आपके लगभग 8 से 9 हज़ार पद रहेंगे। जिसमें आपके आरआईसीएफ की बात करूँ, यानी कि ये जो आपके आरआईसीएफ की बात करें तो उसमें लगभग 3,000 पद है, और राजस्थान पुलिस की बात करें तो वो लगभग उसमें भी आपके 4,000 के आसपास पद है। जबकि आपके आरएसी की बात करें, आरएसी जो कि आपके राजस्थान पुलिस का एक पार्ट है, उसके लगभग आपके 2 से 2,500 पद आपके रहने वाले हैं। तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती आने वाली इस बार। अगर आप 12th लेवल सीईटी अगर दिया है और अच्छे खासे नंबर बने हैं तो आप अपनी तैयारी रेगुलर रखिए। जैसे ही आपके ये भर्तियाँ विज्ञप्ति आपके सीईटी का रिजल्ट जारी होगा उसके बाद इसकी भर्ती विज्ञप्ति आपको देखने को मिल सकती है। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर और कोई अपडेट होता है तो हम जल्द जल्द उपलब्ध करवा देंगे। जय हिंद।